नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे 5 तत्वों को स्वर विज्ञान के साथ। आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। तो अब तक हमने जाना अग्नि तत्व और जल तत्व को स्वर विज्ञान में किस तरीके से चेक किया जाता है, किस तरीके से चेंज किया जा सकता है और किस तरीके से सक्रिय किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व जिस तरीके से जल तत्व बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी तरीके से पृथ्वी तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पृथ्वी क्या शो करती है? स्थिरता। तो हमारी लाइफ में हमें स्थिरता चाहिए, पैसे को लेकर, लाइफ को लेकर स्टेबिलिटी। कहते हैं ना, स्टेबल नहीं है करियर, स्टेबल नहीं है लाइफ। ये स्टेबिलिटी कौन देता है? ये अर्थ एलिमेंट देता है, और अर्थ बहुत जरूरी होता है। मतलब पृथ्वी तत्व भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। तो जब हमारी सांस, ये 8 ये 12, जब 12 अंगल तक हमारी सांस आ रही होती है तो उस टाइम हमारा पृथ्वी तत्व एक्टिव होता है। पृथ्वी तत्व में किया गया काम भी बहुत शुभ होता है, स्टेबिलिटी देता है, मतलब स्टेबल रहेगा। कोई अपना नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं, स्टेबल रहेगा। किसी काम को करने की शुरुआत, किसी भी शुभ काम किए जा सकते हैं, मतलब किसी भी चीज, अच्छी चीज की शुरुआत अर्थ में, मतलब पृथ्वी तत्व में की जा सकती है। किस तरीके से सक्रिय करना है हमें? लम 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 लम। जब आप 1-1.5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका अर्थ एलिमेंट सक्रिय हो जाएगा और आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप फायर में थे और नहीं कर सकते, तो आप लम लम या वम वम का उच्चारण कीजिए, या तो जल तत्व में या पृथ्वी तत्व में आ जाइए और उस काम को कीजिए। कितना सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। जो हम अपने लाइफ में से उतार लेते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। आप किसी काम के लिए सोच रहे हैं, मैं ये आज मुझे अच्छा, मतलब आज आप किसी नए घर को ढूंढने जा रहे हैं मान लीजिए, या किसी नए घर की नींव रखने जा रहे हैं, और कितनी देर लगेगी आपको? वम वम 1 मिनट में आप अपने जल तत्व में आ जाएंगे और आप उस काम, उस नींव को रखिए और फिर देखिए कितने अच्छे से घर बनता है, कितना अच्छा रहता है वो घर। तो सिर्फ इतना सिंपल छोटा सा काम करना है, क्या जाता है, कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि आपका अर्थ एलिमेंट किस तरीके से, या पृथ्वी तत्व आप किस तरीके से सक्रिय कर सकते हैं, क्या काम उसमें कर सकते हैं। अब जानेंगे वायु तत्व। वायु क्या है? हमारी एंजॉयमेंट, जॉयफुलनेस। हमने जाने थे इसके गुण वास्तु के अंदर। तो जब हमें एंटरटेनमेंट का या आर्टिस्टिक कोई काम करना है तो हमारा वायु तत्व अच्छा रहता है। मतलब हमें कोई पेंटिंग बनानी है, हमें कोई मूवी देखनी है, या फिर हमें कुछ एंजॉय करना है लाइफ में, तो अगर आप बोर फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बोरियत आ गई है, तो और किसी काम को आप करना चाह रहे हैं एंजॉयमेंट के अंदर, पर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना वायु तत्व एक्टिव कीजिए, आप उस चीज को एंजॉय करने लगेंगे। कैसे एक्टिव करेंगे? यम 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 1-1.5 मिनट तक कीजिए और देखिए चेंज हो जाएगा। आप चेक क्या करना है, 4 या 6 फिंगर तक आपकी अगर सांस आ रही है, 4 फिंगर तक या थोड़ा से नीचे 4 to 6 फिंगर तक अगर आपकी सांस आ रही है तो आपका वायु तत्व एक्टिव हो गया और आप इंजॉय कीजिए। पर इसमें भी कोई शुभ काम नहीं करना है। अगर इसमें काम अटक अटक के होते हैं, मतलब स्मूथ नहीं होते हैं। वायु तत्व में किया गया काम अटक अटक के हो तो जाता है, लेकिन बहुत रुकावटों के साथ होता है। अब बात करते हैं आकाश तत्व की। वैसे मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है, सुषुम्ना नाड़ी को ही हम आकाश तत्व कहते हैं। आकाश तत्व में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन या ध्यान लगा सकते हैं। कैसे इसको सक्रिय किया जा सकता है? इसको सक्रिय किया जा सकता है हम हम अंदर अंदर कीजिए, चाहे बोल के कीजिए, आपकी मर्जी है। 1-1.5 मिनट में करेंगे और आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर लेंगे। उस टाइम आप मेडिटेशन करके देखिए, बहुत अच्छा ध्यान लगता है उस टाइम पर। बाकी इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना है, आपको कुछ भी काम नहीं करना है। सिर्फ पूजा पाठ के वक्त ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है जब पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि आकाश तत्व को ज़्यादा सक्रिय ना किया जाए, क्योंकि इसमें किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो हमने अब तक जान लिया कि कौन से तत्व हमारे लिए अच्छे हैं, जल और पृथ्वी। इनमें किए गए कोई भी काम हमारे लिए सफल होते हैं। अग्नि, बाकी जो तत्व हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अग्नि, अगर हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा खाना हमें लग रहा है हमने ओवर ईटिंग कर ली और डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप लम मंत्र का उच्चारण करके अपने अग्नि तत्व को सक्रिय करके उसको थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही बोर हो रहे हैं, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है, तो वायु तत्व को एक्टिव करके कोई पेंटिंग बनाने जा रहे हैं, कोई आर्टिस्टिक काम करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आप अपने वायु तत्व को एक्टिव कीजिए। मेडिटेशन
पूजा पाठ के लिए आप अपने आकाश तत्व को कीजिए। तो सबका अपना अपना रोल है। बाकी किसी भी शुभ काम के लिए आप वम और लम का उच्चारण कीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आए पांचों तत्व क्या काम किस में किया जाना चाहिए, कैसे हमें चेक करना है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जब सांस दोनों से आ रही है तो वो आकाश तत्व है, जब 4 या 6 एंगल तक आ रही है तो वो वायु तत्व है, 8 तक आ रही है तो वो अग्नि है, 12 तक आ रही है तो वो पृथ्वी है और 16 तक आ रही है तो वो जल है। और जल और पृथ्वी में किए गए काम बहुत अच्छे रहते हैं। आई होप आप लोग को अब तक समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सकेगा। बाकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी परेशानी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगी।